स्टार्ट। गृहम आगत्य तया मंजुषा समुद्घाटिका। घर को आकर उन्होंने बक्सा को खोली। तस्यां महारहाणी हीरकाणी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिका च संजाता। वहाँ उस बक्से में बहुत कीमती हीरे को देखकर वो बहुत खुशी हो गई और उस दिन से वो अमीर हो गई, धनी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उस गांव में ही, एका परा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी लोभी बूढ़ी रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से, आउट ऑफ जेलस, वो उस सोने के कौवा के रहस्य को जान ली। सूर्यातपि तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य के धूप में उस चावल को रखकर तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उन्होंने भी अपनी बेटी को रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दी। तथैव स्वर्णपक्ष काकः, वैसे ही सोने के पंख वाला कौवा तंडुलान भक्षयन तामपि तत्र एव अकारयत्। उसी प्रकार पहले जैसे उस लड़की को जैसे हुआ था, इसको भी चावल को खाने के लिए वो स्वर्ण काको आया और तंडुल को खाते हुए उसको भी वहाँ बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भत्सयन्ती प्रवोचत। सुबह वहाँ जाकर वो कौवा को गाली देती हुई वो लड़की बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवा, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावल का दाम दो, चावल का मूल्य दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उत्तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे कर रहा हूँ। तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा, तो बोलो सोने का सीढ़ी या चांदी का सीढ़ी या तांबे का सीढ़ी। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, गर्भी लड़की ने बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोना से बना हुआ सीढ़ी से ही मैं आऊँगी। परम स्वर्णकाकः तत्कृते, परंतु सोने का कौवा उसके लिए ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छ, तमा से बना हुआ सीढ़ी ही दिया। स्वर्णकाकस्ताम भोजनमपि ताम्रभाजन ह्यकारयत्, सोने का कौवा स्वर्णकाकः उसको भोजन भी तांबे के भोजन में कराया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः। प्रत्यावर्तन के समय में, लौटने के समय में स्वर्ण कौवे ने, सोने के कौवा ने कक्षा से, अपने कमरे से 3 मंजूषा, 3 बक्सा उसके सामने रख दिया। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभी लड़की बड़ी बक्सा को ही लेने लगी। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटयति, घर को आकर जब उत्कंठित होकर उस मंजूषा को जब खोलती है, तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पः विलोकितः, वहाँ उस बक्सा से बहुत बड़ा सा काला सांप देखी। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की ने लोभ का फल पा गई। तदनंतरम सा लोभम परित्यज, उसके बाद ही वो लोभ को छोड़ दी। इस अध्याय से हम, इस पाठ से हम क्या सीखते हैं कि लोभ करने से क्या दुष्परिणाम होता है और निर्लोभ होने से क्या पुरस्कार होता है। इस पाठ से हम स्पष्ट जानने को हम पाते हैं। तो ये सब हो गया, ये पाठ का भाषानुवाद हो गया। इसको एक बार घर में पढ़ना, फिर इसमें जो कुछ संदेह होगा, इस जो मेरे फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर में तुम मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।